नमस्कार दोस्तों, क्या आपने धुरंधर फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको असली जिंदगी का धुरंधर दिखाने वाले हैं। आज दोस्तों मार्केट में जिस हिसाब से भयंकर गिरावट आई है, उसे देखकर बड़े बड़े जानकार तक हैरान हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि इस दशक की सबसे बड़ी गिरावट आज देखने को मिलेगी। कल रात अमेरिका के एक फैसले ने निवेशकों को सड़क पर ला दिया है और आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप कमेंट में जरूर बताएं कि बढ़ती गैस, तेल और महंगाई कैसे आपकी जिंदगी पर असर डाल रही है। वीडियो में हम आपको आज और कल के सोने चांदी का सटीक रेट भी बताएंगे, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। लेकिन आज का दिन हमारे ज्वेलर्स, खरीदारों और सोनार भाइयों के लिए काफी बढ़िया है, क्योंकि आज की जो गिरावट है वह एक दशक में पहली बार देखी गई है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कभी सोना चांदी की ज्वेलरी खरीदनी हो तो इससे अच्छा मौका आपको दोबारा कभी मिलेगा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोना चांदी अपडेट्स के इस बेहद खास एपिसोड में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध ने आपके घर की रसोई से लेकर दवाइयों तक हर चीज को महंगा कर दिया है, और इस महायुद्ध के बावजूद सोने और चांदी के भाव आज पाताल लोक में क्यों जा गिरे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया के एक कोने में हो रहे युद्ध का सीधा असर आपकी रसोई की गैस, दवाइयों और सोना चांदी पर कैसे पड़ रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया है। कच्चे तेल के $110 के पार जाने से पूरी दुनिया के समुद्री जहाजों का रास्ता बदल गया है, जिससे उनका किराया आसमान छू रहा है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि खाने पीने की चीजें भयंकर महंगी हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल के महंगे होने से ट्रकों की माल ढुलाई बहुत महंगी हो गई है, जिसका सीधा असर आपके घर की रसोई पर पड़ रहा है। जहां गोल्ड का स्टॉक है, वहां से आवागमन बंद होने के कारण बड़े बड़े प्लेयर सोने और चांदी को सस्ते में निकाल रहे हैं। सोने चांदी के रेट धड़ाम होते जा रहे हैं और यह उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना भयंकर युद्ध चल रहा है तो सोने और चांदी के भाव पागलों की तरह क्यों गिर रहे हैं। दोस्तों, इस भयंकर गिरावट का सबसे बड़ा कारण अमेरिका का फेडरल रिजर्व है। 18 मार्च को अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने अपनी 2 दिन की अहम बैठक खत्म की और अपना फैसला सुनाया। उन्होंने अपनी ब्याज दरों को 3.50 से 3.75% पर ही बिल्कुल फिक्स रखा है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया है कि मिडिल ईस्ट के युद्ध और भयंकर महंगाई की वजह से अभी ब्याज दरें घटाना बहुत खतरनाक होगा। इसलिए फेडरल रिजर्व ने ऐलान किया है कि वो साल 2026 में केवल एक बार ही ब्याज दरें घटाएंगे। अब आसान भाषा में समझिए कि फेडरल रिजर्व के इस फैसले का सोने और चांदी पर क्या असर होता है। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती है तो वहां के बैंकों में पैसा रखने पर या सरकारी बांड खरीदने पर निवेशकों को बिना किसी खतरे के बहुत ज्यादा ब्याज मिलता है। इस वजह से दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक अपना पैसा शेयर बाजार और सोने से निकालकर अमेरिकी डॉलर में लगाने लगते हैं। इससे डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। सोना और चांदी ऐसे एसेट है जिन पर निवेशकों को कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। इसीलिए जब डॉलर मजबूत होता है और ब्याज दरें ऊंची होती है तो निवेशक सोने चांदी को बेच देते हैं, जिससे इनके भाव धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज बाजार में इतनी भयंकर गिरावट आई है। फेडरल रिजर्व के इस फैसले पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं और उन्होंने तुरंत ब्याज दरें घटाने की मांग की है। दुनिया के बाकी बैंक भी डर गए हैं। बैंक ऑफ जापान ने अपनी ब्याज दर रोक दी है और चीन का सेंट्रल बैंक भी अपनी ब्याज दर 3% पर फिक्स रखने वाला है, क्योंकि युद्ध ने अर्थव्यवस्था को उलझा दिया है। इसी महंगाई के डर से आज यूरोप, जापान और इंग्लैंड के सेंट्रल बैंकों ने भी अपनी ब्याज दरें घटाने से साफ मना कर दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में इस बिकवाली से भयंकर तबाही मची है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना 5% क्रैश होकर $4,693 और चांदी 8% क्रैश होकर $70 पर आ गई है। हमारा भारतीय रुपया भी आज डॉलर के मुकाबले $93.26 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर तबाह हो गया है। रुपये को और गिरने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक $100 अरब का बहुत बड़ा दांव लगाया है, ताकि विदेशी पैसे को भारत से बाहर जाने से रोका जा सके। आज दोस्तों सोने के दाम में जोरदार गिरावट हुई है, लेकिन ज्वेलर्स आपको आसानी से कम रेट में सोना नहीं बेचेंगे। कल आपको बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। आज पूरे भारत में 24 कैरेट सोने का औसत भाव 1,54,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। ज्वेलरी वाले 22 कैरेट का भाव 1,41,950 रुपये प्रति 10 ग्राम दे रहे हैं
और 18 कैरेट का भाव 1,16,250 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। कल आपको 24 कैरेट के भाव में 2,000 रुपये तक की और कमी देखने को मिल सकती है। चांदी का भी यही हाल है। चांदी का रिकॉर्ड भाव आज 2,45,000 रुपये प्रति किलो आ गया है। दोस्तों आप बताइए, आपके शहर में आज क्या रेट चल रहा है? आज शेयर बाजार में भी भारी उथल पुथल मची है। जब शेयर बाजार में बड़े निवेशकों को भारी घाटा होता है तो उस घाटे की भरपाई करने के लिए वो अपना सबसे आसानी से बिकने वाला सामान बेच देते हैं, जो कि सोना और चांदी है। इसी भारी बिकवाली ने आज बाजार को क्रैश कर दिया है। आज गोल्ड सिल्वर रेशो उछलकर 63 पर पहुंच गया है। यह रेशो बता रहा है कि चांदी सोने के मुकाबले बहुत तेजी से गिर रही है। इसका कारण यही है कि महंगे तेल और युद्ध की वजह से दुनिया भर में फैक्ट्रियां बंद होने का डर है, जिससे चांदी की औद्योगिक मांग खत्म होने का खौफ पैदा हो गया है। बाजार के इस पैनिक और भयंकर बिकवाली की वजह से भारत के गोल्ड ETF 5% और सिल्वर ETF 8% तक धड़ाम हो गए हैं। आज बहुत आम निवेशकों को काफी चूना लगा है। दोस्तों हम फिर से आपसे पूछना चाहते हैं कि इस 8% की भारी गिरावट में आपका पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब दिल थाम कर सुनिए कि कल शुक्रवार 20 मार्च को क्या होने वाला है। कल दोस्तों भारत में सोने और चांदी के दाम में और गिरावट देखने को मिल सकती है। कल बाजार में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। कल का दिन इसलिए भी बहुत अहम होगा क्योंकि कल अमेरिका से रोजगार और मजदूरी की महंगाई के बहुत बड़े आंकड़े आने वाले हैं। अगर अमेरिका में मजदूरी की महंगाई ज्यादा आई तो फेडरल रिजर्व को यह पक्का यकीन हो जाएगा कि ब्याज दरें बिल्कुल नहीं घटानी है, और ऐसा हुआ तो कल बाजार और ज्यादा धड़ाम हो सकता है। यस बैंक सिक्योरिटीज ने एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर सोना $4,800 के नीचे बंद होता है तो यह $4,600 और उसके बाद $4,400 तक भयंकर रूप से गिर सकता है। मॉर्गन स्टेनली ने भी डराते हुए $4,800 का टारगेट दिया है। वहीं नोवामा के विश्लेषकों ने थोड़ी उम्मीद जगाई है और कहा है कि अगर AMCX पर चांदी निचले स्तरों पर टिक गई तो यह वापस 2,85,000 रुपये की तरफ उछाल मार सकती है। भारत में कोटक सिक्योरिटीज का कहना है कि भाव अभी कुछ समय तक ऐसे ही कमजोर रहेंगे, लेकिन अमेरिका और ईरान का तनाव ही बाजार की असली दिशा तय करेगा। भारत में ICICI प्रूडेंशियल के मुख्य निवेश अधिकारी शंकरन नरेन ने आम निवेशकों को एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सोने और चांदी के भाव अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए रिटेल निवेशकों को अपना सारा पैसा सिर्फ सोने चांदी में नहीं फंसाना चाहिए, बल्कि अपना पैसा शेयर बाजार की अच्छी स्कीमों में भी लगाए। मोतीलाल ओसवाल ने इस माहौल में SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक को सबसे अच्छा विकल्प बताया है। याद रखें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।